सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामरान खटक साहब। कामरान खटक साहब, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू मबरक साहब। कामरान साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना था कि जिला करक में अरबों रुपए की रॉयल्टी के बावजूद किसी जमाने में आप करप्शन पर बातें किया करते थे। बकौले आपके कि 7.5 लाख आबादी में मैं वाहिद शख्स हुआ कि करप्शन के खिलाफ खड़ा रहूंगा, लेकिन आजकल आपकी खामोशी मानी खेज है। कौम आपसे वजाहत चाहती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मबरक साहब, जहाँ तक मेरी खामोशी का ताल्लुक है, जहाँ तक आपने सवाल किया है कि अगर 7.5 लाख की आबादी में कोई और आदमी बोले या ना बोले करप्शन के खिलाफ, मैं बोलूँगा। मैं आज भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ और बहुत जल्द यानी आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन कौन सी चीज़ों के साथ कौम के सामने आता हूँ। दूसरी बात कि अगर हमने थोड़ा सा मौका दिया है, अगर हमने इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नुमाइंदों को खेलने का मौका देना चाहता हूं, ताकि कल कला कौम ये ना कहे कि आपने उनको इलेक्ट तो किया, इलेक्शन में उनका साथ दिया, इलेक्शन में उनके साथ घूमे फिरे, अपने आप की कैंडिडेचर की विथड्रॉल की और इसके बाद उनको खेलने का मौका नहीं दिया। मैंने उनको खेलने का मौका दिया। मबरक साहब, एक बात कौम को और आपको बता दूं कि जब तक आप किसी खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं देते, तब तक आप उसके ऊपर इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। और इसके साथ दूसरी बात, एक तो मैं इनको खेलने का मौका दे रहा हूं और काफी मौका उनको मिला भी है, और अब इन्होंने साबित करना है। अब इन्होंने स्कीम्स दिए हुए हैं, ये केडिप में रॉयल्टी से तकरीबन 8 अरब रॉयल्टी उसके स्कीम्स दिए हुए हैं। उनके जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि इनमें से कौन से स्कीम हो चुके हैं। दूसरी बात, उसको हम एनालाइज करेंगे, क्रिटिकल एवैल्यूएशन करेंगे उनकी। दूसरी बात, मेरी खामोशी इस वजह से भी थी कि खान साहब जेल में हैं और हमारी तहरीक जारी है, उनकी रिहाई की तहरीक जारी है। हमें डेवलपमेंटल यानी मैं बजाते हो डेवलपमेंटल स्कीम्स में पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि खान साहब की रिहाई का जो मिशन है और जो तहरीक उसके लिए ज़रूरी है, उसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना बहुत ज़रूरी है। आपने तहरीक की बात की और खान साहब की रिहाई की। दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली हैं वो अमली अक़दामात से ही मुमकिन हुई हैं, कामयाब हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़ियादत सिर्फ उनकी तहरीक फेसबुक, टिकटॉक तक महदूद है, सोशल मीडिया तक अमली इक़दामात और इनका इखलास नजर नहीं आ रहा। 24 नवंबर का वाक़या आपके सामने है, जिसमें क़ियादत का ना तो MNA, सेनेटर, MPA, मेयर, जिली सदर कोई ओहदेदार गिरफ्तार नहीं हुआ। 20,000 के करीब वर्कर को भी मार खाना पड़ी और क़ियादत सारी गायब हो गई। ये क्या वजह है? पहली बात, मबरक साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये हमारी तहरीक जो है ये टिकटॉक पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है या सोशल मीडिया पे है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि दर्जनों मरतबा हम पेशावर गए हैं, हम इस्लामाबाद गए हैं, और 5 अक्टूबर 2023 को हम इस्लामाबाद गए, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस हुई, बहुत सारे हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद हम 24 नवंबर को इस्लामाबाद गए। वहाँ पे आप कहते हैं कि वहाँ पे अगर आपने तहरीके नुमाइंदों से चलानी है तो तहरीकों का अल्लाह ही हाफिज है। तहरीक वर्कर्स चलाते हैं, वो वर्कर्स जाननिसार वर्कर चलाते हैं, लॉयल वर्कर चलाते हैं, फेथफुल वर्कर चलाते हैं, आइडियोलॉजिकल वर्कर चलाते हैं, सिंसियर कमिटेड डिवोटेड वर्कर्स चलाते हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जनाब इमरान खान के पास ऐसे वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात है, इस बात पे आपके साथ पार्शियली एग्री करता हूं, और वो ये कि इस इतनी बड़ी तहरीक में अगर दर्जनों लोग कत्ल हुए, हमारे लोग कत्ल हुए, अगर सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमारे गिरफ्तार हुए, तो उसमें कोई MPA, कोई MNA, कोई सेनेटर, कोई वजीर या कोई मेयर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उससे गोली क्यों नहीं लगी? इसमें एक बात है, वो ये है कि इनको वक्त से पहले
पता लग चुका था या उन्होंने नोटिस किया था कि हालात खराब होने जा रहे हैं, तो वो साइट पे हो चुके थे। चूंकि वर्कर्स इस बात यानी उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात किस नहज पे भी चले जाए, जिन्होंने कुर्बानी देनी होती है। तो आपको पता है, इस्लामी तारीख का हवाला दे रहा हूं कि वो जंग बदर भी लड़ लेते हैं, जंग ओहद भी लड़ लेते हैं, हंदक भी लड़ लेते हैं, गुज़वा हुनैन भी लड़ लेते हैं, जंग कादसिया भी लड़ लेते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लामी तारीख की, जिस तरह आजकल ज्यादातर बात मीडिया पर मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद की हो रही, मैंने जो तारीख पढ़ी है, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज की क़ियादत कर रहे थे, फ्रंट पे लड़ रहे थे, न कि वो पीछे भागे थे। इस वजह से वो कामयाब हुए थे। तो हमारी क़ियादत फ्रंट पे नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? तो मैं आपको बता दूं बबरक साहब, आपकी तस्हीह कर दूं तारीखी लिहाज से कि अगर मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद फ्रंट पे लड़ते तो कोई तीर, कोई तलवार उनके जिस्म पे भी लग जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो लीड करता है वो हमेशा फ्रंट में होता है, गोली चलाता है। वो इमरान खान कहां से लीड कर रहा है? अभी जेल से लीड कर रहा है। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पूरे पार्टियों को, पूरे एस्टेब्लिशमेंट को, पूरे सिस्टम को उसने अपने पीछे लगाया हुआ है। ये लीडिंग जो होती है, जरूरी नहीं है कि आदमी सीना तान के गोली के सामने आ जाए। लीडिंग दिमाग से होती है और दिल से होती है, और ये दोनों होबिया मैं आपसे एग्री करता हूं, यहां पे भी पार्शली एग्री करता हूं कि दो होबिया होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ हेड एंड हार्ट। अगर आपके पास दिल नहीं है तो आपके पास जुर्रत नहीं है, अगर आपके पास दिल नहीं है तो आपके पास हौसला नहीं है, अगर आपके पास दिल नहीं है तो आपके पास बहादुरी नहीं है, अगर आपके पास बहादुरी नहीं है, हौसला नहीं है, जुर्रत नहीं है, तो आप एक चीज की लीडिंग नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, हिकमत अमली नहीं है, आप चीजों को क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं कर सकते, आप चीजों को पढ़ नहीं सकते, आप चीजों के बारे में सही लायहा अमल नहीं दे सकते। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद का जो जिक्र आपने किया है, उस कनोटेशन में मैं भी समझता हूं आपका इशारा कि आपका इशारा किस तरफ है। आखिर में क़यादत को क्या कहना चाहेंगे? क़यादत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जलसे, जुलूस, दावे और उनसे फिर पीछे हटना, खामोशी एकदम प्रॉपर, अब बाकायदा इस्लामाबाद की तरफ काल का कब तक इंतजार है? मैं क़यादत से ये कहना चाहता हूँ बड़ी मुअद्दब अंदाज में, बाअदब अंदाज में, बड़ी पोलाइट और सिविलाइज्ड अंदाज में, कि सबसे पहले जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं उस वक्त से आज तक ये फेलियर हमारा क्यों आ रहा है? सबसे पहले हमने अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना है, अपने पार्टी के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक लेके आना है, और फिर इसके बाद इत्तेफाक इत्तेहाद के बाद हमने अपने स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना है, रीवेंट करना है। हमने देखना है कि हमसे गलतियां कहाँ पे हुई है, कहाँ कहाँ पे हम नाकाम होके आए हैं, वहां पे हमने देखता है कि ये नाकामी हमारे गले क्यों पड़ी, ये नाकामी हमारे गले का हार क्यों बनी, और मुसलसल नाकामियां, इसके बारे में उनको ठोस लाया हमल के साथ, ऐसे नहीं बुलंदो बांग दावों के साथ नहीं, टिकटॉक और फेसबुक के साथ नहीं, ठोस हिकमत अमली और ठोस हिकमत अमली के साथ उनको सामने आना चाहिए, और इमरान खान की रिहाई की तहरीक ठोस हिकमत अमली के साथ चलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया।